तो हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि आपका एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम जो है हम लोग किसी भी हार्डवेयर को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आखिर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम को करेंगे किस में, तो उसके लिए कोई न कोई सर्किट होगा। उस सर्किट का नाम है आर्डिनो सर्किट और उस सर्किट का साइज़ के आधार पे अलग अलग नाम दिया गया। हम लोग जो मैक्सिमम सर्किट का यूज करेंगे वो है आर्डिनो यूनो। ये इस पर कोडिंग करने के लिए अलग है और इसका काफ़ी कम प्राइस है। ये आपका 300 से 400 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे, अगर इससे अगर छोटा साइज़ होगा तो उसका नाम नैनो होगा, अगर इससे भी छोटा होगा तो उसका माइक्रो होगा। और कुछ जो आर्डिनो किट है जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ आउटपुट ज़्यादा होते हैं, तो उसका नाम अलग अलग रखा गया है। तो सबसे पहले अलग अलग टाइप का साइज़ के अनुसार और इनपुट और आउट के आधार पे अलग अलग नाम दिया गया। तो सब के बारे में जानेंगे, लेकिन आज हम आर्डिनो यूनो के बारे में जानेंगे। तो आर्डिनो यूनो में सबसे पहले देखते हैं, ये आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड है। और तो आर्डिनो यूनो में देखते हैं सबसे पहले कि आर्डिनो यूनो में जो है आपका ये जो आपका आर्डिनो यूनो, ये आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड है। अगर इसमें बात करेंगे तो ये आपका यूएसबी पोर्ट है, ये आपका यूएसबी पोर्ट है, जहाँ पे आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से यूएसबी कनेक्ट करके आप प्रोग्राम कंप्यूटर में करेंगे या लैपटॉप में करेंगे। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूएसबी के थ्रू डिबगिंग करके या तो फिर प्रोग्राम करेंगे। ये आपका पावर सप्लाई है, जिसमें आप लोग 5 से 9 वोल्ट को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ये वाला जो आपका आउट पिन है, ये आउटपुट जो पिन है, ये आपका क्या है, डिजिटल आउट पिन, जो हमेशा 0 या 1 में देगा। या तो ये हमेशा क्या देगा, 0 देगा, या तो क्या देगा, आपका 1 देगा। ये आपका आउटपुट है। ये कितने पिन है, ये 0 से लेके 13 तक जो पिन है, ये क्या आपका आउटपुट पिन है। ये हमेशा डिजिटल आउटपुट है, तो डिजिटल पिन है। ये डिजिटल पिन का मतलब, डिजिटल अगर बात करेंगे तो बाइनरी सिस्टम में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर इधर की बात किया जाए, इधर का ये आपका क्या है, इनपुट पिन है, ये आपका इनपुट पिन है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका इनपुट पिन है, ये एनालॉग इनपुट पिन है। तो इसमें जो भी वैल्यू होगा ये आपका एनालॉग इनपुट होगा। अगर एनालॉग वैल्यू की बात किया जाए तो 0 से लेके आपका 1023 तक होगा। और आउटपुट की बात करेंगे तो डिजिटल आउटपुट की बात करेंगे तो 0 से लेके 255 तक की बात होगा। ठीक है। अगर हम इससे आगे और देखते हैं थोड़ा सा, इसके आगे और देखते हैं थोड़ा, तो इसमें कुछ और कंपोनेंट है, कुछ और कंपोनेंट को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कंपोनेंट, ये जो आपका पार्ट है यही आपका माइक्रो कंट्रोलर है। ये आपका क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि पूरे प्रोग्राम को रन करवाएगा। और इसमें जो है ये आपका ब्लिंक है, ये आपका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एलईडी होता है, जो आपका क्या होगा, ये आपका 13 नंबर पिन पे ये हमेशा कनेक्ट रहेगा। लेकिन इसमें साथ ही साथ दो आपका एक ट्रांसमीटर पिन होता है, ये आपका एक रिसीवर पिन होता है। जब इसको हम इसी माइक्रो कंट्रोलर का, इसी आर्डिनो बोर्ड को आपका रिमोट की तरफ यूज करेंगे, एक ट्रांसमीटर की तरफ और एक रिसीवर की तरफ यूज करेंगे, तो ये आपका TX पिन है। यहाँ पे देखिए ये आपका TX पिन दिया हुआ है और एक आपका RX पिन है। ये देखिए आपका 0 और 1 जो है आपका एक ट्रांसमीटर पिन है और एक आपका रिसीवर पिन है। तो आपका ये ट्रांसमीटर पिन है और रिसीवर पिन है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे बोर्ड है। अगर हम यहाँ पर जो है कि अगर मान लीजिए किसी आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए ये हमेशा 0 से 5 वोल्ट पे चलती है, तो इसलिए यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपको पावर सप्लाई मिलेगा, जो कि 0 से 5 वोल्ट होगा। ये आपका ग्राउंड हो गया, ये देखिए 2 ग्राउंड दिया हुआ और एक आपका 5 वोल्ट दिया हुआ। अगर किसी भी आपका कुछ सर्किट में आपका 3.55 वोल्ट का जो है, तो 3.5 वोल्ट भी आपका इसमें दिया हुआ। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी 3.5 वोल्ट का, तो वो भी आप इसमें
कर सकते हैं। तो ये आपका 3 पॉइंट, ये देखिए 3.5 वोल्ट इसमें दिया हुआ, ये आपका जो है 3.5 वोल्ट दिया हुआ। तो एक बार फिर से देख लेते क्या क्या इसमें देखें। तो देखिए इसमें क्या पहला जो होता है ये आपका ये पावर सप्लाई हो गया, ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, ये आपका अगर आप किसी को ट्रांसमीटर या रिसीवर पिन जोड़ते हैं यहाँ पे 0 और 1 में, तो ये आपका ये दोनों सिग्नल जो होगा इंडिकेट करेगा, बिलिंग करेगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट पिन हो गया, ये आपका आउटपुट पिन हो गया, आउटपुट पिन हो गया। और ये जो है आपका तो इसमें देख लिए ये आपका आउटपुट पिन हो गया, ये आपका एनालॉग इनपुट पिन हो गया, 0 से लेके 30 तक ये आपका आउटपुट पिन हो गया, ये आपका A0 से लेके A5 आपका इनपुट पिन हो गया। और ये आपका पावर सप्लाई हो गया, ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया जिससे थ्रू प्रोग्राम करेंगे, ये आपका पावर सप्लाई हो गया। जब आपका यूएसबी कंप्यूटर को जोड़ के या लैपटॉप को जोड़ के डायरेक्ट प्रोग्राम करेंगे तो आपके एक्सटर्नल पावर की सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप यूएसबी से प्रोग्राम करके इसको खोल देंगे तो उस समय आपको ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई से इसको पावर देना पड़ेगा, तभी कोई प्रोग्राम इसमें रन होगा। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें आगे। तो ग्राउंड हो गया, इसमें देखिए ग्राउंड हो गया, एनालॉग पिन हो गया आपका। इस पूरे माइक्रो कंट्रोलर की बात किया जाए तो माइक्रो कंट्रोलर का नाम एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर जो कंपनी है उसको ये बनाया गया। ये भी आपका ABR फैमिली का ही है। ठीक है, कुछ और देखते हैं। ये डिजिटल आउटपुट देख लिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर पिन देख लिए। जब ये वाला पिन आपका है, ये वाला ट्रांसमीटर, ये वाला देखिए आपका TX RX, जब आप आउटपुट कंट्रोल करेंगे ये आपका रिमोट की तरह TX RX पिन आपका ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, USB पोर्ट देख लिए। चलिए कुछ और आप देखते हैं कि कितने तरह का बोर्ड है, सारा बोर्ड को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताएं कि अलग अलग साइज़ के अनुसार उसका नाम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका साइज़ और साथ ही साथ उसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट के आधार पे उसका अलग अलग नाम दिया गया। अभी हम लोग जो बेसिक देखे ये आपका यूनो देखे, उसके बाद एक आपका आर्डिनो, ये सारा क्या आर्डिनो का ही है आपका किट है। एक मेगा होता है और एक नैनो होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है और लियोनार्डो होता है, डियो होता है और लिली पैड होता है। ये सारा आपका माइक्रो कंट्रोलर है। बस इसमें डिफर क्या है, किसी का साइज छोटा है, किसी में आपका नंबर ऑफ इनपुट कम है, नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा है, नंबर ऑफ आउटपुट ज़्यादा है। ये सारा सर्किट है। थोड़ा सबका हम लोग रिव्यू देख लेते हैं और किसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट है, कितने नंबर आउटपुट है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसका इंटरनल मेमोरी क्या है और उसका स्टोरेज क्या है, उसका स्टैटिक रैम क्या है। सारा को थोड़ा देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनो को देखते हैं। अगर यूनो की बात किया जाए तो चलिए यूनो प्रोग्राम है, ये आपका आर्डिनो यूनो हो गया। ये आपका ये प्रोग्राम है जिसके बारे में हम लोग पहले ही आपका डिटेल में बता दिए हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें बात किया जाए तो ये आपका 8 मेगा हो गया। तो इसमें जो ये आपका 8 बिट का है, 8 बिट का CPU है। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जो है आपका 6 बिट का है। अगर इसकी क्लॉक की बात किया जाए तो आपका 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक है। अगर इसकी बात किया जाए स्पीड की, स्टैटिक रैम स्टैटिक रैम में क्या होगा, कोई भी प्रोग्राम को हम लोग स्टैटिक टाइम के लिए उसको रन करा सकते हैं। अगर इसकी इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज की बात किया जाए, फ्लैश स्टोरेज की बात किया जाए, 32 KB इसका प्ले स्टोरेज है, 32 KB का इसका प्ले स्टोरेज है। अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात किया जाए तो इसमें 14 क्या है आपका डिजिटल इनपुट आउटपुट पोर्ट है, जिसमें 6 एनालॉग इनपुट है। ठीक है आपका, और 14 इनपुट आउटपुट पिन है। ठीक है, अगर हम दूसरे पोर्ट की बात करेंगे तो चलिए हम देखते हैं दूसरा पोर्ट आपका कौन सा है। आपका मेगा को देखते हैं। तो मेगा में देखते हैं क्या है, मेगा का साइज़ भी देखते हैं ये आपका कैसा है। तो आर्डिनो मेगा है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, ये आपका आर्डिनो मेगा है, ये आपका आर्डिनो मेगा है।
जिसमें जो है आपका ये देखिए इस तरह का है, इसका स्ट्रक्चर है, सर्किट है इसका आर्डिनो मेगा का। अगर इसमें इनपुट आउटपुट की बात किया जाए, इसमें जो है आपका 54 आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं और 16 एनालॉग इनपुट है, मतलब 16 इनपुट से हम लोग 14 आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनपुट डिवाइस में किसको किसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका अलग अलग तरह का सेंसर हो गया, इसमें इनपुट में लगाएंगे और सेंसर को आउटपुट में भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी अगर फ्लैश स्टोरेज की बात किया जाए तो इसका जो फ्लैश स्टोरेज होती है ये आपका 256 KB, ये काफ़ी ज़्यादा है 256 KB। इसका जो होता है आपका 8 किलोबाइट होता है और 8 बिट का इसका भी CPU होता है। ठीक है, तो चलिए और इसके बाद देखते हैं, मेगा देख लिए, अब इसके बाद थोड़ा दूसरा देखते हैं। ये आपका नैनो बोर्ड हो गया। नैनो बोर्ड में बस क्या है, इसका साइज छोटा है, लेकिन फिर भी अगर बात करेंगे ये आपका नैनो बोर्ड हो गया। अगर बात करेंगे देखिए नैनो का इस तरह का सर्किट होगा और साथ ही साथ अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो इसका 32 KB इसका फ्लैश स्टोरेज होता है, आपका 2 KB स्टैटिक रैम होता है, 16 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है 8 मेगापिक्सल होता है, 8 बिट का इसका CPU है और 22 इसका इनपुट है और 8 इसका एनालॉग इनपुट है। ये आपका हो गया। दूसरे को देखते हैं, ये आपका मिनी हो गया। मिनी का क्या होगा, इसका साइज़ काफ़ी छोटा होगा, काफ़ी छोटा। इसको डायरेक्ट हम लोग USB से लगा के इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक किट आता है जिसके थ्रू इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। इसमें भी आपका 14 आउटपुट पिन हो गया, इसमें 14 आउटपुट इनपुट आउटपुट पिन हो गया, 8 एनालॉग इनपुट हो गया, मतलब 8 एनालॉग इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं और 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं और 16 मेगाहर्ट्ज का इसका भी है, इसका ऑक्सीलेटर है। चलिए दूसरा किट देखते हैं, मैक्रो देख लेते हैं। ये आपका मैक्रो है, देखिए ये आप इस तरह का मैक्रो है। तो मैक्रो में देखिए क्या है, मैक्रो की बात करेंगे तो 8 बिट का इसका CPU है, 16 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, 2 KB आपका स्टैटिक रैम है, 32 KB का इसका फ्लैश स्टोरेज है, आपका 14 इनपुट आउटपुट डिवाइस है, 6 एनालॉग इनपुट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा है आपका, ये आपका लिनियार्डो बोर्ड। ये आपका देखिए इस तरह का बोर्ड होता है, ये लिनियार्डो बोर्ड हो गया। ये आपका इसका स्टैटिक रैम की बात करेंगे 2.5 है, इसका फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे, फ्लैश मेमोरी तो ये आपका 32 KB का है। इसमें 22 डिजिटल इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ 7 इसका PMW पिन है, इसको बोलेंगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन। हम आगे के लेक्चर में बताएंगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या है आपका। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा, आपका ये हो गया। ये आपका ड्यू इस तरह का, थोड़ा सा देखिए ड्यू आपका इस तरह का होगा। ये क्या हुआ आपका, काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, इसमें काफ़ी 32 बिट का इसका CPU। अगर बात करेंगे तो इसका CPU जो है, CPU का साइज इसका 32 बिट है, इसका 84 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी है और 966 KB का इसका स्टैटिक रैम है, साथ ही साथ 512 KB का इसका फ्लैश मेमोरी है और इसमें जो है आपका 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट है, 54 और 12 आपका इनपुट आउटपुट 12 इनपुट है, एनालॉग इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब 12 जो है इसमें पल्स विथ मॉड्यूलेशन वाले सिग्नल होगा जो कि आपका आउटपुट में रहता है। ठीक है, एक और बोर्ड है जो देख लेते हैं, उसका थोड़ा फीचर देख लेते हैं। ये आपका लिलीपैड बोर्ड है, इसको भी देखिए लिलीपैड बोर्ड जो है ये भी थोड़ा अलग टाइप का होता है। इसको भी आप डायरेक्ट USB लगा के इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसको प्रोग्राम करने के लिए आप अलग से एक USB सर्किट आता है, उसके थ्रू इसको प्रोग्राम करेंगे। बस इसका साइज़ क्या है, आपका साइज़ जो है इसका सर्कुलर है और इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा इनपुट आउटपुट पिन की। अगर इनपुट आउटपुट की बात करें सबसे पहले तो ये भी 8 बिट का है, 8 मेगा फैमिली का है, ये भी 16 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, 2 KB का आपका स्टैटिक रैम है, 32 KB का इसका फ्लैश स्टोरेज है, साथ ही साथ ये 14 डिजिटल आउटपुट पिन है और 6 एनालॉग इनपुट पिन है।
ठीक है। अगर रेडियस की बात करेंगे तो इसका रेडियस जो है 2 इंचेस डायमीटर है, मतलब 1 इंच का इसका रेडियस है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन, साथ ही साथ हम लोग प्रोग्राम करने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।